राधे राधे टू ऑल फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके लिए टॉप 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ जो कि भारत के गवर्नर गवर्नर तथा वाइस से रिलेटेड हैं। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। क्विट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 में लागू होने के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कॉर्नवालिस। न्यायिक सुधार के लिए प्रसिद्ध गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा बी कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्थायी बंदोबस्त किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? तो ये किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फिफ्थ देखें। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड डलहौजी, जो है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट किसने शुरू किया था? तो ये किया था आपके लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। भारतीय प्रेस को स्वतंत्रता देने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड रिपन। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। भारतीय दंड संहिता लागू कराने वाले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इंडियन पेनल कोड आईपीसी जो है किसने लागू की थी? तो ये की थी आप लॉर्ड कैनिंग ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर क्राउन का शासन किस गवर्नर जनरल के समय में शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। भारत की प्रथम जनगणना किस गवर्नर जनरल के समय हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड मेयो। तो आपका 17 क्वेश्चन है। हंटर कमीशन किस गवर्नर जनरल के समय गठित हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड रिपन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किसके शासनकाल में लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। बंगाल विभाजन किस गवर्नर जनरल ने किया? आपको पता है बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। तो उसमें गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। शिमला समझौता 1914 किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? तो उस समय आपके गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। भारत में मोंटफोर्ट सुधार किसके शासनकाल में लागू हुआ? जो कि 1919 में हुआ था। तो उसमें गवर्नर जनरल थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 22। साइमन कमीशन किस गवर्नर जनरल के समय भारत आया था? तो यह आया था लॉर्ड इरविन के समय। गांधी इरविन समझौता 1931 किसके समय में हुआ था? तो यह भी जो है लॉर्ड इरविन के समय में ही हुआ था। इसीलिए इसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। इरविन के नाम पर ही समझौते का नाम पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? 24 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर लॉर्ड लिनलिथगो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। कैबिनेट मिशन 1946 भारत के किस गवर्नर जनरल के समय आया? तो कैबिनेट मिशन जो है लॉर्ड वेवेल के समय
भारत आया था। और आपसे क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि कैबिनेट मिशन की स्थापना कब हुई थी, तो यह 1946 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुई, तो 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और उसमें जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन नंबर इज बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय उच्च शिक्षा किस गवर्नर जनरल के समय स्थापित हुई, जिसमें आपकी यूनिवर्सिटी इन बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास जो प्रेसिडेंसियाँ थी, जिन्हें हम उस टाइम प्रेसिडेंसी कहते थे, तो वे हुई थी लॉर्ड डलहौजी के समय। ठीक है। आर्थिक ड्रेन थ्योरी के खिलाफ दादा भाई नौरोजी ने आंदोलन किस गवर्नर जनरल के समय शुरू किया था, तो आपका राइट आंसर होगा लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, दिल्ली दरबार 1877 किस गवर्नर जनरल ने आयोजित किया था, तो आपका राइट आंसर होगा लॉर्ड लिटन। तो लास्ट क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और परीक्षाओं में भी बार बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। भारत की स्वतंत्रता 1947 के समय जो है अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, आपके ऑप्शन है लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड लिग्निथोगो, लॉर्ड माउंटबेटन तथा सी गोपालाचार्य। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। और ऐसी ही अन्य अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।